जय भीम दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम विभिन्न एजेंडा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नगीना सीट के विषय में। जिस प्रकार से नगीना सीट का जो पेच है वो फंसता चला जा रहा है। नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद जी जो बहुजन समाज के एक युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने भीम आर्मी से शुरुआत की थी अपनी राजनीतिक करियर और उसके बाद आजाद समाज पार्टी नाम का एक पार्टी बनाया और पार्टी बनाने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें गोरखपुर से उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, जिसमें उन्हें जीत हासिल नहीं हो पाई। लेकिन आज लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का चुनाव, वो कहीं ना कहीं उन्होंने फैसला लिया है कि नगीना जो सीट है वहां से चुनाव लड़ी जाएगी। जिस प्रकार से आप देखते थे कि चुनाव से पहले अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद जी के बीच में एक बहुत बड़ा संबंध दिखाई देता था और कहीं न कहीं उनकी संबंध ये बताते थे कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव का जो पीडीए है, पीडीए के अंतर्गत बहुजन समाज और दलित समाज को जोड़ने का कहीं न कहीं चंद्रशेखर के माध्यम से अखिलेश यादव कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी ने नगीना सीट से चुनाव लड़ने का अपना मन बनाया और वहाँ जिस प्रकार से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, उसके बाद तुरंत ही सपा जो है, सपा के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, वो कहीं न कहीं नगीना सीट से कैंडिडेट अपना घोषित कर दिया, जिसके वजह से आजाद समाज पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का लगता हुआ दिखाई दिया। वहीं पे बहन कुमारी मायावती ने भी अपना कैंडिडेट का घोषणा की हुई हैं और कहीं न कहीं तमाम ऐसे जो बीजेपी के भी कैंडिडेट घोषित हो सकते हैं, जबकि वहाँ नगीना का सीट जो है वो कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद के पाले होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ वहाँ पे दलित और मुस्लिम का जिस प्रकार से गठजोड़ है, वहाँ पे कहीं न कहीं चंद्रशेखर के जो प्रचार प्रसार है और उससे तमाम ऐसे जो दलित मुस्लिम के जो वोट बैंक है वो चंद्रशेखर आजाद जी के तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी वो नगीना सीट का जो चुनाव है वो जीत पाएंगे? अगर बहन कुमारी मायावती दमदारी से वहां अपना कैंडिडेट उतारती हैं तो वो कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो प्रयास है वो हो सकता है कि विफल हो सकता है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती का जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं, जो प्रौढ़ लोग हैं, उनके जो भी वोट बैंक है वो कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि जितने भी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो उनसे पूछा जाता है तो वो कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती को ही प्रेफ़र करते हैं। लेकिन वहीं पे युवा जो वर्ग है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से वहाँ पे मुस्लिम और दलित का जो गठजोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आने वाले वक़्त में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दे सकता है और चंद्रशेखर आज़ाद जी बेहतर तरीके से लड़ते हैं। ज़मीनी स्तर पे लोगों का से मिलकर उनके दुख दर्द को समझने का अगर प्रयास करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ दलित मुस्लिम का वोट बैंक है वो वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। बहन कुमारी मायावती का जो राजनीति है वो कहीं न कहीं बहुजन समाज की राजनीति है और बहुजन समाज की राजनीति में कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद एक नए युवा नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इन पे क्या जो वहाँ की जनता है वो विश्वास करने वाली है कि बहन कुमारी मायावती पे विश्वास करने वाली हैं? क्या वहाँ पे सपा अपने कैंडिडेट को जिता पाएगा? क्या अखिलेश यादव क्या जो कैंडिडेट है चंद्रशेखर जी को हरा पाए? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी अपना अधिकार जमा पाएंगे? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें।